अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं, मैं सोचता हूं क्या मैं नफ्सियाती मरीज हो गया हूं। कॉलम लिखने बैठता हूं, पहला लफ्ज इमरान खान, व्लॉग करने लगता हूं इमरान खान, किसी तरीके से बात करूं लेकिन इमरान खान का नाम ना हो। क्या मुझे कोई नफ्सियाती मर्ज तो नहीं हो गया। और यह मकबूल जान ने ट्वीट किया है, शाहिद खान अब्बासी ने शहबाज शरीफ के मुफ्त आटा प्रोग्राम में 20 अरब रुपए की करप्शन का फांडा फोड़ा तो अंदाजा हुआ कि इसी करप्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन को 20 अरब नहीं दिए गए थे। लूट मार भी ऐसी बीमारी है जिसे लग जाए ला इलाज मरता है। इमरान खान कहते हैं, अल्लाह ताला हर किसी को इस्लाह का मौका देता है, लेकिन अगर आप गलतियां दोहराते जाएंगे तो फिर आगे सिर्फ तबाही है। पाकिस्तान को इस वक्त अवामी हिमायत याफ्ता मुंतखब हुकूमत की जरूरत है जो बड़े फैसले करे और वसी पैमाने पर इस्लाहात करे। अनवर लोधी ने ट्वीट किया है, चीफ जस्टिस साहब ने केस को खामखा लंबा खींच लिया है। जितना वक्त ये इस हुकूमत को देते जाएंगे वो प्रोपोगंडा करते जाएंगे। अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ है, इन्हें बिला खौफ आइन के मुताबिक फैसला कर देना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं, जहां भी शहबाज शरीफ जाते हैं लोग पूछते हैं इमरान खान तो वापस नहीं आ जाएगा। जस्टिस बाकिर नजफी कहते हैं, अदालतें खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। एक ऐसा शख्स जिस पर जिंदगी भर कोई मुकदमा ना हो, इक्तदार से निकलते ही इतने मुकदमात क्यों दर्ज हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज अपनी नेब की अपील से घबराई हुई हैं। इनको डर है इनके नेब केसेस ना बहाल हो जाएं। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमला आवर होकर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहती हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देगी। इन जजों को भी बताया जाना चाहिए कि इनकी क्या औकात है।